चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए कभी कभी कुछ वाक्य ऐसा भी होता है जिससे हम किसी व्यक्ति को, हम सामने वाला को क्या करते हैं, आदेश देते हैं यानी ऑर्डर करते हैं, या उसको रिक्वेस्ट करते हैं, या एडवाइस यानी सलाह करते हैं, या कोई सुझाव देते हैं। यानी जिस वाक्य से सामने वाला को यह अनुभव या हो कि जो व्यक्ति है वो हमें है ना कोई सुझाव दे रहे हैं, या कोई सलाह दे रहे हैं, या कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, वैसे ही सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो वाट क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे, ए सेंटेंस दैट कैन गिव एन ऑर्डर यानी आदेश, ऑर्डर, और मेक ए रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। क्या पढ़ेंगे इसको, सजेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इन एन इम्परेटिव सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, विनती, सलाह, शिक्षा या सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को हम बोलते हैं कम हेयर, यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं यानी आदेश दे रहे हैं, है ना, यहाँ आओ, तो यानी ये क्या हो जाएगा, कम हेयर। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी किसी को ऑर्डर देना या आदेश देना, है ना। जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, ये क्या कर रहे हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कृपया मेरी मदद करो, यानी यह हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। गो देयर, है ना, वहाँ जाओ, ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। डू नॉट स्लीप, मत सोना, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सेंटेंस कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस से क्या अनुभव हो, यानी सजेशन यानी किसी को सुझाव देना, है ना, यानी अगले सामने वाले को सुझाव का बोध हो, है ना, या सलाह का बोध हो, है ना, या रिक्वेस्ट का बोध हो, उसी वैसे वाक्य को वैसे सेंटेंस को हम क्या कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज etc इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जिससे हमें यह महसूस होता है ना, जैसे ज़्यादा खुशी का महसूस हो, या ज़्यादा दुख महसूस हो, या कोई आश्चर्यचकित यानी कोई आश्चर्य यानी सरप्राइज हो, वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हम खड़े हैं अचानक कोई लड़का या कोई लड़की, है ना, सामने से एक एकदम ड्रेस, बढ़िया सा ड्रेस पहन के आ गए, तो उसको देख के हमको क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ओ, है ना, तो वहाँ पे हमको भी, है ना, अलग फीलिंग होता है, कहते हैं कि ये कितना सुंदर ड्रेस है ना, यानी वहाँ पर या कोई सुंदर है तो उसको हम देख कर क्या हमको खुशी मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, कितना ब्यूटीफुल है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है या किसी का फ्रेंड या किसी का कोई अगर डेट कर जाते हैं, तो उस वक्त हमको क्या होता है, सॉरी यानी दुख प्रकट होता है ना, तो उस वक्त कहते हैं हे भगवान कैसे मर गए, है ना। तो वहाँ पर जो होता है हमको दुख, तकलीफ यानी दुख का फीलिंग होता है, सॉरो फीलिंग होता है, वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, है ना, क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि का अनुभव होता है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ही इज डेड, हे वह मर गया, मतलब कहते हे भगवान ना मर गया, है ना। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना सुंदर है, यानी यह देख हमको खुशी हो रहा है ना। जैसे है ना, और हुर्रे वी हैव ओन द मैच, है ना, हरे मतलब हुर्रे मतलब हम लोग, है ना, मैच जीत गए, तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो ऐसा सेंटेंस जिससे हमको दुख का या खुशी का या कोई आश्चर्यचकित का भाव प्रकट हो, वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे,
वैसे वाक्य को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के है ना, यहाँ पे या लास्ट में या शुरू में है ना, ऐसा वाक्य है ना, किसी भी वर्ड के आगे ऐसा चिन्ह लगा रहे ना तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, यानी ये पाई है उसके नीचे बुनकर। ठीक है, अब ये लास्ट है जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी किसी से कामना करना है ना, क्या करना, कामना करना या प्रार्थना करना या इच्छा, यानी किसी से प्रार्थना करना, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, या किसी से कुछ लेने या देने का इच्छा। मतलब जिस सेंटेंस से हम किसी सामने वाला से इच्छा, यानी जिस सेंटेंस को बोलने से हमको सामने वाला को इच्छा जो हमारा है वो इच्छा का भाव प्रकट हो, या है ना प्रार्थना का भाव प्रकट हो, वैसे उसी को हम क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो क्या पढ़ेंगे इसको, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश और प्रेयर, विश मीन्स इच्छा और प्रेयर मीन्स प्रार्थना, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जिनसे कामना, इच्छा या प्रार्थना का बोध होता है, कामना सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करें, मे यू सक्सेस, विजय हो, है ना, यानी ऐसे हम क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे जो जितने सेंटेंस थे, इस सेंटेंस के 5 भाग है ना प्रकार थे, जिसको हम बारी बारी से डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों डिफिनेशन के साथ हमने इस क्लास को आज पूरी की। ठीक है, और इसमें कुछ हम जो वर्ड पावर है उनको भी मैंने लिख रखा हूँ। अगर किसी बच्चे को अगर बड़े बड़े वर्ड जो है जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए ये जो वर्ड पावर है हमारा, उसको एक बार आप जरूर देखें और उसको एक बार जरूर रिवीजन करें। ये रहा वर्ड पावर, है ना, जैसे मैंने लिख दिया है, मेक्स मीन्स बनता है ना, स्टेटमेंट मीन्स कथन, यानी इधर इंग्लिश में है और इसका हिंदी का प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसका मीनिंग के साथ मैंने लिख दिया, ताकि आपको जो है ना बड़े बड़े वर्ड हो उसको पढ़ने में दिक्कत न हो। और मैंने जो क्लास में मैंने जो अभी सेंटेंस में पढ़ाया हूँ, है ना, तो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है ना। जैसे देखिए इधर का जो सेंटेंस यानी इधर का वर्ड है ना वो सही क्रम में नहीं है, अब इसको आपको सही क्रम में लिखकर आपको सही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे है ना काइट, रमन्स, डैट इज, ये सही नहीं था तो मैंने इसको सही किया, डैट इज रमन्स काइट, है ना। आर स्टूडेंट, हॉनेस्ट वी, ये सही नहीं था तो वी आर हॉनेस्ट स्टूडेंट, है ना। तो ये मैंने इसको सही किया हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज यानी रोक कर ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने कुछ दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और ज़रूर उनको भी बोलें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने लिए यानी बेसिक लेवल से जो इंग्लिश पढ़ना लिखना अगर समझना है ना अगर चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।